संसार की सबसे ऐतिहासिक ज्योतिष अर्थात वैदिक ज्योतिष राहु महाराज के बारे में वर्ष 2024 में क्या बताती है, यह बताने का आपको हम प्रयास करेंगे। क्योंकि राहु महाराज की जितनी डिग्रियां कम होंगी उतनी ही आपकी कष्ट परेशानी कम होंगी। ये डिग्रियां कम कब होंगी और कैसे कम होंगी, यह हम आपको समझाएंगे। और क्या क्या आपके जीवन में जैसे ही डिग्रियां कम होंगी वैसे ही परिवर्तन होगा। ध्यान से देखिएगा, वैदिक ज्योतिष कभी भी झूठ या गलत नहीं होती है। प्रिय दर्शकों, पहले समझिएगा, अगर आपकी सिंह लगन है या फिर चंद्र राशि सिंह है, बहुत सटीकता रहेगी। देखिए, जैसे इनकी डिग्रियां कम होंगी, अर्थात फरवरी में 23 डिग्री होगी, मार्च के महीने में इनकी 22 डिग्री होगी, अप्रैल के महीने में 21 डिग्री होगी, मई के महीने में 19 डिग्री होगी, जून के महीने में 18, जुलाई के महीने में 16 डिग्री, और वहीं पर अगस्त के महीने में 14 डिग्री, और अगस्त के बाद में मित्रों सितंबर के महीने में 13 डिग्री, और सितंबर के बाद अक्टूबर में 11 डिग्री, नवंबर दिसंबर में 0-9 डिग्री हो जाएंगी। जितनी डिग्रियां कम होंगी उतने ही आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे वह समझाने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, नीचे कमेंट बॉक्स में ओम रा राहोवे नमः अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। राहु महाराज कहां पर विद्यमान है? आपके ठीक अष्टम भाव, रुकावटों के भाव पर विद्यमान है। दो पहलुओं पर यहां पर हम बात करेंगे। पहली पहलू हमारी ये रहेगी कि अभी तक राहु महाराज ने 30 अक्टूबर से लेकर और अभी तक आपको क्या फल दिया, क्योंकि 30 अक्टूबर को इनका राशि परिवर्तन हुआ था। 30 अक्टूबर को राहु महाराज आपके भाग्य स्थान से हटकर और अष्टम भाव में आ गए थे। अगर आपके जीवन पर यह प्रभाव पड़ना शुरू हो चुके हैं और यह प्रभाव पड़ रहे हैं तो समझिए कि आपको 100% सफलता मिलेगी। सबसे पहली चीज, अष्टम भाव की ओर हम बढ़ते हैं। अष्टम भाव किसका होता है? हमारे रुकावटों का स्थान होता है। रुकावटों के स्थान पर राहु महाराज बैठे हैं। आप नोटिस आपने किया होगा, आपके कार्य जो पहले जितने अच्छी तरीके से बढ़ रहे थे उनमें अचानक से आपके रुकावट होना प्रारंभ हो गई होगी। वो कोई भी कार्य आपका होगा, चाहे बिजनेस व्यापार से रिलेटेड हो, कैसा भी आपका कार्य हो, कोई आप कार्य करना चाह रहे होंगे उसमें रुकावट आ रही होगी। दूसरी चीज, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जैसे इंसान जिंदा तो है लेकिन मरे के समान है। मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी अगर आपको होना प्रारंभ हो गई है तो भी राहु महाराज को आप पर ही प्रकोप है। देखिए, दूसरी चीज, राहु महाराज कौन है? राहु महाराज छाया ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं, आदर्श ग्रह हैं। शुभ फल ज्यादा देते हैं, शुभ फल बहुत कम देते हैं, लेकिन जब शुभ फल देते हैं ना तो छप्पड़ फाड़ कर देते हैं। और ये हर व्यक्ति के साथ करते हैं, ऐसा नहीं कि ना किसी के साथ, एक समय अवश्य करते हैं। 18 महीनों तक एक राशि में गोचर करते हैं और 18 महीने में 2 चांस ऐसे देते हैं कि आप उस समय बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर चढ़ सकते हैं, अगर उस समय को आप पहचान जाएंगे तो। चलिए आपको बताते हैं, अष्टम भाव की हम बात कर रहे थे। अष्टम भाव मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी का है, कार्यों में रुकावट का है। यही स्थान वो स्थान है जहां पर मित्रों हमारा जमीन से रिलेटेड कोई दिक्कत परेशानी, उसका भी यही भाव है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें कि आप अगर स्त्री हैं तो आपके पति का भी यही भाव बनता है, पति को कष्ट परेशानियों का। अगर आपके पति को आपके आवाज में कड़वापन, आपकी आवाज किसी को मीठी ना लगना, आपकी आवाज से लोग एक्टिव ना होना, ये भी कहीं ना कहीं अष्टम भाव से ही रिलेटेड होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु महाराज अगर आपके साथ इसमें से अगर 40 से 50% भी अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए राहु महाराज का प्रकोप है। क्या करना होगा और ये कैसे सही होगा, कब सही होगा, यह आपको बताएंगे हम। 1, 2, 3, 4, 5 राहु महाराज के पास 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। तो पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, पंचम दृष्टि राहु महाराज के आपके ठीक 12वें भाव अर्थात ब्याह भाव खर्च के स्थान पर पड़ रही है। यही हमारा ब्याह भाव होता है, यही हमारे खर्च का स्थान होता है। कौन सा? कुंडली का द्वादश भाव अर्थात 12वां भाव। जैसे एग्जाम्पल पर आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, आपका अचानक से खर्च बढ़ना प्रारंभ हो गया है। जैसे धन की पैदावारी कम होना और खर्च ज्यादा होना, यानी कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया, अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए आप पर जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, जो पैसा आपको दिखता ना हो, जैसे हमने ये खरीदा है, हमारा ये है और हमने ये खरीदा, हमें दिख रहा है कि हमने ये खरीदा है, हमारा ये इसमें हमारा पैसा फंसा है, आज हमारे हाथ में कोई चीज है, अब हमारा धन भी चला जाता है और हमें कुछ दिखता भी नहीं है कि कहाँ हमारा धन चला गया, तो उससे क्या कहते हैं हम? खर्च। आपके साथ फ्रॉड हो जाना, आपके साथ में आपका पैसा कहीं फंस जाना, ऐसी जगह आप दे दें जहां पर आपको पता ही नहीं, आपका पैसा वापस ही ना आए, तो उससे क्या कहते हैं? खर्च, आध्यात्मिक खर्च होना, व्यय खर्च होना, व्यर्थ का खर्च होना। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपके साथ ऐसा होना प्रारंभ हो चुका है 30 अक्टूबर के बाद, तो समझिए राहु महाराज का ही प्रकोप आप पर है। दूसरी चीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दूसरी दृष्टि राहु महाराज की आपके धन भाव पर पड़ रही है, कुटुंब भाव में। अचानक से परिवार में गृह कलेश शुरू हो जाना, परिवार में लड़ाइयां झगड़े, पत्नी से या बच्चों से या माता पिता से या भाइयों से, अड़ोसियों पड़ोसियों से अगर झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाना, लड़ाई झगड़े का माहौल बन जाना, परिवार में गृह कलेश हो जाना,
ये भी कहीं ना कहीं राहु महाराज का प्रकोप आप पर है। दूसरी चीज यहाँ पर यह है, कुटुंब भाव हमारा यही धन का भाव होता है। अचानक से आपका पैसा फंस जाना, अचानक से आपका रुपया पैसा कहीं भी आप, या फिर धन की प्राप्ति ना होना। मेहनत सुबह से शाम तक मेहनत आपकी आप करते, जैसे सुबह से एग्जाम्पल फॉर आप सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करें और शाम को आपको कुछ भी प्राप्त ना हो, मेहनत भी की और कुछ भी प्राप्त भी नहीं हुआ, उससे कहते हैं धन फंस जाना या धन ना मिलना। अगर ऐसा आपके साथ रेगुलर हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो सीधा सीधा मतलब है कि आप पर आपका धन की आपका जो राहु महाराज का है प्रकोप है वह आप पर है। तीसरी चीज मित्रों यहाँ पर यह बनती है, तीसरी दृष्टि राहु महाराज की 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यही भाव चतुर्थ भाव आपकी कुंडली का 1 2 3 4 चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव किसका होता है? माता का स्थान होता है, मित्रों का होता है। अगर आपका धन मित्र यारों में फंसना प्रारंभ हो गया, मित्र यारों से आपको धोखा मिलना प्रारंभ हो गया है, तो समझिए कि राहु का प्रकोप है। माता का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा है, माता का प्रेम नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो समझ ये 30 अक्टूबर के बाद अगर हुआ है तो आपका राहु का महाराज का प्रकोप है। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर यह भी है कि वाहन, जैसे आप नया वाहन खरीदना चाह रहे थे या बेचना अपना वाहन चाह रहे थे, वाहन का सुख नहीं आपको 30 अक्टूबर के बाद मिल रहा होगा या कम मिल रहा होगा। हो सकता है प्रॉपर्टी, यही भाव हमारी प्रॉपर्टी का होता है, कोई हम प्रॉपर्टी खरीद लें, पैसा भी दे दें, हमें प्रॉपर्टी ना मिले, अगर मिले भी तो विवादित, जिस पर मुकदमा होता हो या ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है, यानी कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई समस्या आपकी हुई है, या आपको घर से रिलेटेड, जैसे आप कोई नया घर खरीदना चाह रहे थे, आपने धन इन्वेस्ट करके रखा था, धन बचा कर, लेकिन ऐसा कोई कार्य लग गया जिसमें आपका सारा धन चला गया, आपका सपना अधूरा रह गया, आप घर नहीं खरीद पाए, नहीं घर बनवा पाए, तो ये किसका प्रकोप है? राहु महाराज का। अच्छी जगह स्टूडेंट हैं, अच्छी जगह आपको शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे, अच्छी जगह शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, अच्छी जगह एडमिशन नहीं हो पा रहा है, हृदय छाती संबंधी कोई रोग आपको, दिक्कत परेशानी आपको परेशान करना शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं ये राहु महाराज का प्रकोप है। 30 अक्टूबर के बाद अगर ऐसा हुआ है तो आप पर कहीं ना कहीं राहु महाराज का प्रकोप है। अब ये सब समस्याएं दूर कैसे होंगी? मेन पॉइंट इस पर आइए, यह समस्या आपकी दूर कैसे होंगी यह समझिएगा। देखिए, सबसे पहले मित्रों बात करेंगे, राहु महाराज कहां पर बैठे हैं? अष्टम भाव में। जैसे ही इनकी डिग्रियां कम होंगी, जिस महीने में, उस महीने से आपके कार्यों में रुकावट होना दूर हो जाएगी, पैसा आपका रुका हुआ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ गुप्तांग में कोई प्रॉब्लम समस्या वह दूर होगी। आप स्त्री हैं तो पति को कष्ट परेशानी, आपको मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, यह आपकी समस्याएं दूर होंगी। कैसे दूर होंगी? जैसे ही इनकी डिग्रियां कम होंगी, अर्थात फरवरी में 23 डिग्री होगी, तो समझिए इस तरीके से अंदाजा लगिए कि किल्ला आपने बीज बोया और उसमें से पौधा उगाया है, समस्याएं दूर करने का। जैसे ही मार्च का महीना आएगा तो 22 डिग्री के हो जाएंगे और समस्या कम होगी। अप्रैल के महीने में 21 डिग्री के हो जाएंगे और समस्याएं कम होंगी। वहीं पर मित्रों आपके मई के महीने में 19 डिग्री के हो जाएंगे तो और समस्या कम होंगी। वहीं पर मई के बाद जून महीने में 18 डिग्री के हो जाएंगे और समस्याएं कम होंगी। जुलाई के महीने में आपकी मित्रों 16 डिग्री के हो जाएंगे और समस्याएं कम होंगी। अगस्त के महीने में 14 डिग्री के हो जाएंगे और समस्याएं आपकी कम होंगी। सितंबर में 13 डिग्री के एकदम से 2 पॉइंट से घटेंगे तो और डिग्री आपके, इसी समय आप पर बहुत बड़ा बदलाव देखा जाएगा। समस्याएं दूर होती हुई दूर आएंगी आपके, बहुत ज्यादा। जो समस्याएं कार्यों में रुकावट, वाहन प्रॉपर्टी, इसका कार्यों में रुकावट, वाहन प्रॉपर्टी, मकान का, यह कहीं ना कहीं प्रॉब्लम समस्या, और पैसा फंसा हुआ है तो कहीं ना कहीं इस समय पर निकलना शुरू, आपका बहुत जल्दी निकलना शुरू हो जाएगा। समस्याएं एकदम से दूर होना प्रारंभ हो जाएंगी। कब मित्रों? जून और जुलाई के बीच में, जून जुलाई के बीच में, और वहीं पर अक्टूबर आने तक आपकी सारी समस्याएं जितनी भी होंगी उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो रही हैं। अच्छा, जैसे ही मित्रों आपके सितंबर में 13 डिग्री के हो जाएंगे और समस्याएं कम होंगी, वहीं पर अक्टूबर में 11 डिग्री के रह जाएंगे, नवंबर और दिसंबर में 9 डिग्री के रह जाएंगे। तो जितनी आपकी इनकी डिग्रियां कम होंगी उतने ही आपके प्रॉब्लम समस्या कम होंगी, जो हम अभी आपको बता रहे हैं। जैसे कार्यों में रुकावट होना, मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी होना, उसी के साथ ही साथ में आपके जैसे गुप्तांग में कोई दिक्कत परेशानी, आपके स्त्री हैं, पति को मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जमीन जायदाद में कोई परेशानी, तो आपकी इन डिग्रियों के हिसाब से आपकी कम होंगी। और मित्रों जब ये जून जुलाई के महीने में आपको इनका बदलाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। खर्च आपका, अगर खर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश की यात्रा नहीं हो पा रही थी, तो कहीं ना कहीं संभवतः जून जुलाई तक आपका विदेश आप जा पाएंगे और विदेश से अच्छी खबर आपको प्राप्त होगी। खर्च पर आपके धीरे धीरे रोक लगेगी। जो हम आपको डिग्री बताएं, इस प्रकार से आपका खर्च जो हो रहा है वह खर्च आपका रुकेगा।
अच्छा, उसी के साथ ही आलसपन दूर होगा, पैरों में कोई दिक्कत परेशानी वह दूर होगी। परिवार में ग्रह कलेश, धन की स्थिति आपकी उत्तम होगी, धन अच्छा मिलना प्रारंभ होगा जैसे ही डिग्रियां इनकी जैसे अभी हमने बताई हैं जैसे ही कम होंगी वैसे ही आपके धन के मामले में जो धन आपका फंसा है, रुका पैसा फंसा हुआ है वह आपका दूर होगा। वाहन, प्रॉपर्टी, मकान का सुख या प्रॉपर्टी में जो कोई प्रॉब्लम समस्या चल रही थी, जैसे डिग्रियां कम होंगी समस्याएं कम होंगी। सीधा 100 बात की एक बात है कि जैसे डिग्रियां कम वैसे ही आपके जो प्रॉब्लम समस्या आपकी दूर। इस तरीके से आप अंदाजा लगाइए। यह आपको किसी ने अभी तक नहीं बताया होगा, यही सत्यता है। जैसे ही इनकी डिग्रियां कम होंगी वैसे ही आपको आपकी दिक्कत परेशानी कम होंगी। अच्छा मित्रों, रेमेडीज उपाय क्या करने चाहिए? देखिए, राहु महाराज सबसे ज्यादा भगवान शिव को मानते हैं, सभी देव भगवान शिव को मानते हैं। आप भगवान शिव पर सोमवार के दिन 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाइए, साथ में काले सफेद तिल और गेहूं असहाय व्यक्ति को दान करिए। एक धतूरे का पुष्प मिले तो पुष्प चढ़ाइए, फल मिले तो फल चढ़ाइए और श्रद्धा भाव के साथ चढ़ाइए। यह आपको पूरे वर्ष तक करना है। राहु महाराज जाते समय आपको हमने बताया कि बदलाव इनका जून जुलाई अगस्त में देखने को मिलेगा, और जब ये जाएंगे 2025 में तो आपको जितना भी इन्होंने लॉस दिया होगा वह सारा आपका चुकाकर ब्याज सहित, आपको जो प्रॉब्लम समस्या हो रही है वह आपकी ब्याज सहित चुका कर जाएंगे। बस नीचे कमेंट बॉक्स में ओम राहुवे नमः अवश्य लिख दीजिएगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।